जो 15 साल में जो आरजेडी का राज था, अगर 5,000 की भी बहाली पूरे 15 साल में हुई तो आप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पहले 4-4 साल 5-5 साल बच्चे बेचारे घूमते थे रिजल्ट के लिए, अपना परीक्षा लेने, रिजल्ट नहीं हो रहा है, बच्चे आती थी। अब एकदम यूनिफॉर्म हो गया हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। फर्क तो पड़ेगा ही, मेरा फोटो थोड़ी इस पर छप रहा है, फोटो तो अभिषेक झा का ही छप रहा है। इसको मैं 20 साल से इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, स्वाभाविक है मेरा घूमना इनके साथ। हर समाज के लोगों को वोटर बनाया, ये स्नातक क्षेत्र है। हम लोग मदरसा में जाके मदरसा शिक्षकों को वोटर बनाया है। पहली बार मदरसा के लोगों को, जिनको 4,000 नहीं मिलते थे प्राइवेट मदरसा में, आदरणीय नीतीश कुमार ने उनका सैलरी 40,000 किया हुआ है। लोग कहते हैं अच्छा उन्हीं अभिषेक झा को टिकट मिला है जो जदयू के प्रवक्ता हैं, टीवी पर, रीजनल नेशनल मीडिया पर पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं। मेरी पहचान मेरे पिताजी की वजह से नहीं है कि अमुक बाबू विधायक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र को टिकट मिला है। कैसे स्नातकों की समस्याओं का निदान तय समय सीमा के अंदर हो जाइए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो करके दिखाया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, रोजगार के सुअवसर बिहार में है। तेजस्वी जी ने काम किया, जब सरकार अलग हो रही थी, नई सरकार बन रही थी, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से नौकरियों का क्रेडिट लेने लगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में जदयू अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। 20 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जो संभवतः नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सीट पर जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इस सीट पर चुनाव का बागडोर पूरी तरह से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ही संभालते दिख रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक झा के साथ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर आज शुक्रवार को कांटी पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता मिलन समारोह का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में स्नातक वोटरों को अपने पक्ष में करने की अपील की गई। इस मौके पर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में कहीं कोई चुनौती नहीं है, अभिषेक झा स्नातक वोटरों के उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साय में बिहार का विकास हुआ है। उन्होंने राजद के 15 साल के शासनकाल पर कहा कि कभी 5,000 लोगों को किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं दिया गया। वहीं प्रत्याशी अभिषेक झा ने इशारों में ही राजद उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी पहचान पार्टी और नीतीश कुमार की वजह से है, ना कि मैं किसी विधायक और पूर्व विधायक के पुत्र होने की वजह से लोग हमें जानते हैं। उन्होंने कहा कि स्नातक युवाओं को नौकरी, रोजगार और उनकी समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जदयू के जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, कांटी नगर अध्यक्ष महेश चौधरी, वरिष्ठ नेता सौरभ साहेब, कारी साहू, चंदन ठाकुर, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष उज्जवल गुप्ता, चंदन पांडे, सचिंद्र कुशवाहा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, लोजपा नेता प्रभु पासवान, वरिष्ठ जदयू नेता जाले विधानसभा के प्रभारी इरफान अहमद दिलकश, मोहम्मद परवेज, मनोज दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जदयू युवा प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल गुप्ता ने अतिथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। कोई क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति जानकारी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बाबू बैसाखी बन के आए हैं और चेहरा अभिषेक जी के चुनाव। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जिस विरोधी के विषय में आप कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं आप सभी साथियों को, आप लोग उनको कब से जानते हैं जरा बताइए। आपका जवाब होगा कि जब नाम अनाउंस हुआ, टिकट मिला, तब आप लोग दूरबीन लेकर खोज रहे थे कि कौन है वो, जरा उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देवेश बाबू ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया, मौका दिया पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। लोग कहते हैं अच्छा उन्हीं अभिषेक झा को टिकट मिला है जो जदयू के प्रवक्ता हैं, टीवी पर, रीजनल नेशनल मीडिया पर पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं। इसलिए मेरी जो पहचान है वो पार्टी की दी हुई पहचान है। मेरी पहचान मेरे पिताजी की वजह से नहीं है कि अमुक बाबू विधायक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र को टिकट मिला है, ऐसा मेरे साथ नहीं है। और यही हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। परिवारवाद
और वंशवाद से हम आजाद हैं। 3 प्राथमिकताओं को लेकर चले हैं चुनावी मैदान में इस बार। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक यह जो सीट है वो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के खाते में रही है और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने एक बड़ा मानक इस पूरे क्षेत्र के लिए स्थापित किया है, जमकर काम किया है। जो भी काम सर ने किए हैं, जो भी मानक सर ने स्थापित किए हैं, उनके आगे कैसे इस क्षेत्र को ले जाया जाए, कैसे स्नातकों की समस्याओं का निदान तय समय सीमा के अंदर हो जाए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। स्नातकों के लिए आगे पढ़ाई की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार में रहने की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग की बात हो, हर कुछ के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। स्नातक युवाओं की बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, दूर करने का क्या कुछ फॉर्मूला है? आज बिहार मॉडल की चर्चा आप पूरे देश में सुनते हैं, जब लाखों की तादाद में, मुझे लगता है कि संभवतः आज़ादी के बाद इतिहास में कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं होगी जब इस तरह से गांधी मैदान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते रहे। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो करके दिखाया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, रोजगार के सुअवसर बिहार में है। हम करते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते। तेजस्वी जी ने एक काम किया, जब सरकार अलग हो रही थी, नई सरकार बन रही थी, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से नौकरियों का क्रेडिट लेने लगे। अखबारों में विज्ञापन देकर अगर क्रेडिट मिलने लग जाए तो सचमुच तेजस्वी जी के पास बहुत पैसा है, ले सकते हैं। लेकिन बिहार को वो दौर याद है जब नौकरियों के बदले जमीनें लिखाई जाती थी। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, बिहार के युवा जमीन नहीं देंगे। अपने पराक्रम, अपने टैलेंट, सरकार की व्यवस्था के दम पर नौकरियां लेंगे। तेजस्वी जी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। चुनाव देशवासी ही लड़ रहे हैं इस बार, जिस प्रकार से मेहनत आप कर रहे हैं, विकास से ज्यादा स्वाभाविक है। अभिषेक जी रहते, आप उम्मीदवार रहते हमारे पार्टी के, तो आपके लिए भी घूमते, ये रहते इनके लिए भी घूमते, कोई रहता, इरफान भाई रहते तो उनके लिए भी मैं घूमता, राम बाबू रहते उनके लिए घूमता। स्वाभाविक है ना, इसको मैं 20 साल से इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, स्वाभाविक है मेरा घूमना इनके साथ, घूमूंगा ही, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, मुझे कोई, देखिए हम लोग नीतीश कुमार के काम के साये में यहाँ पर है। मुझे भी जो सफलता मिली इतने 20 साल, आदरणीय नीतीश जी उस समय दिए थे। मैं पहली बार निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय भी जीता तो उनके साथ ही चला गया, हमेशा तो उनके साथ रहा। लोकसभा जीता तो उन्हीं के साथ रहा। तो उनके साये में, उनके काम के, उनके विकास के साये में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विकास के सहारे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी रहता तो हम लोग को बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती। कोई भी, मैंने कहा आपको, आप कैंडिडेट होते तो भी मैं आपको नहीं, आप ही के साथ 24 घंटा घूमता अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। फर्क तो पड़ेगा ही, मेरा फोटो थोड़ी इस पर छप रहा है, फोटो तो अभिषेक झा का ही छप रहा है, तो होना ही है। लेकिन सवाल है कि जिसका अनुभव रहता है तो स्वाभाविक है उस अनुभव को साझा करना चाहिए। हर एक आदमी का, आपने देख लीजिए हम लोगों ने कितने लोगों को वोटर बनाया है, हर समाज के लोगों को वोटर बनाया। ये स्नातक क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र नहीं है, ये स्नातक क्षेत्र की बात है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, हर आदमी को वोटर बनाया। इरफान दिलकश को पूछिए वोटर बनाया कि नहीं, हर आदमी के, हर समाज के लोगों ने। हम लोग मदरसा में जाके मदरसा शिक्षकों को वोटर बनाया है। पहली बार मदरसा के लोगों को, जिनको 4000 नहीं मिलते थे प्राइवेट मदरसा में, आदरणीय नीतीश कुमार ने उनका सैलरी 40,000 किया हुआ है। तो हम लोग सभी जगह जाके उनका वोटर बनाए हैं और बेचारे आगे, खुद आगे वोटर बने हैं और पूरी सपोर्ट समर्थन में लोग खड़े हुए। इस बार वोटर की संख्या कितनी रही है सर? अभी तक हम समझते हैं लाख पूर गया होगा, 1,18,000 1,18,000। होता और स्नातकों को रोजगार की व्यवस्था बिहार में होती तो शायद वोटों की संख्या दुगना हो सकता था। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं हम। रोजगार का काम हो रहा है, रोजगार का काम नहीं हुआ है। आप एक दिन भी है जहां देखते हैं कि 10,000, 20,000 शिक्षक, सिपाही, सारे लोग भर्ती हो रहे हैं। आप मुझे उस समय का जवाब दीजिए ना कि जो 15 साल में आप दिखा दीजिए कि अगर 5,000 लोगों की भी बहाली हुई है, जो 15 साल में जो आरजेडी का राज था, अगर 5,000 की भी बहाली पूरे 15 साल में हुई तो आप बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, तब तो इसलिए कहा जा रहा है ना, इसलिए तो 1,00,000 2 लाख की वो एक दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है। दुर्घटना इस तरह से होती है
लेकिन जो दोषी है वो पाए जाएंगे। जनता से रिश्ता के साथ बना के रखना, हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहना, चाहे निजी काम हो सरकारी काम हो, उसमें अभिषेक जी निश्चित रूप से बना के रखेंगे। ये नहीं रहेंगे तो लोग जानते हैं हमने अभिषेक जी को फोन नहीं किया, आपको या उनसे बात नहीं हो पाई, चलिए आप मेरा काम कीजिए, तो मैं हूं ना। बहुत बड़ा तो बिहार विश्वविद्यालय में आवास रख के आप वहाँ रहे भी थे, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर अभी तक नहीं सुधरा है। 33 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, स्नातक इससे बहुत लगातार। नहीं, अब तो वो स्थिति नहीं है, अब तो वो स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले था, अब समय पे रिजल्ट आ रहा है, समय पे परीक्षा हो रहा है। फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। 4 साल तो लगता ही है, 4 साल लगता है, 4 साल लगता ही है, सभी जगह लगता है। मैं तो वहाँ पर हिस्सा रहा हूँ, आप जानते हैं वहाँ पर मैंने, और इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किए है। मैं कई जगह भाषणों में बोलता हूँ कि पहले 4-4 साल 5-5 साल बच्चे बेचारे घूमते थे रिजल्ट के लिए, अपना परीक्षा लेने, रिजल्ट नहीं हो रहा है, बच्चे आती थी, अब एकदम यूनिफॉर्म हो गया हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।